हेलो एवरीवन, आज की इस वीडियो में मैं क्लास 12th केमिस्ट्री का 5 नंबर वाले जितने भी प्रश्न हो सकते हैं सारा मैं लेकर आ गया हूं। आई होप आप जरूर लास्ट तक देखेंगे, क्योंकि सिर्फ इसमें वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऐसे वैसे क्वेश्चन कोई नहीं है। आप जाके अनसॉल्व पेपर से मिला सकते हैं या सीरीज से मिला सकते हैं। मैं वहां से क्वेश्चन उठाया हूं और जो प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन था उसको भी देखते हुए ये बनाया हूं। तो आपको मॉडल पेपर नहीं करना पड़ेगा अगर ये आप देख लेते हैं। और आप लोग को कमेंट करके बताना है कि कितने क्वेश्चन, इतने में से 30+ क्वेश्चन टोटल है, उतने में से कितना क्वेश्चन आपको आता है ये आपको कमेंट करके बताना है। देखिए, क्लास 12th केमिस्ट्री के लिए 5 नंबर वाले सभी प्रश्न हैं, यानी कि बहुत इंपॉर्टेंट होंगे, यानी कि है ना। फिर वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट 2023 के लिए 110% पास हो जाओगे। 100% यार गारंटी है पास हो जाओगे। अगर इतना कर ले जाओगे तो सिर्फ पास होने का। अगर टॉपर बनना है तो अभी बहुत कुछ देखना पड़ेगा। जो वीडियो आता रहेगा बिल्कुल जीरो से बताऊंगा। टाइम हो तो देखो, नहीं तो बाद में देखो। बाद में देख लेना वो चलेगा, लेकिन टाइम रहेगा तभी देखना। देखिए, पहला क्वेश्चन एग्जाम में यही आएगा, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट। बस इतना ही पढ़ लो, बहुत इंपॉर्टेंट है। जी हाँ, पास होना अगर सिर्फ है ना तो ये पढ़ लो, लास्ट तक जरूर देखना। देखिए, पहला क्वेश्चन है डाई एथिल ईथर। मैं सारा क्वेश्चन बता चुका हूँ, आप जाके सर्च भी कर सकते हैं। डाई एथिल ईथर बनाने की विधि बाय स्टडी सेंटर, तो आपको मिल जाएगा क्लियरली। विधि का सचित्र वर्णन करना है। हेबर विधि द्वारा अमोनिया का निर्माण। अमोनिया का निर्माण किस प्रकार से होता है, किसके द्वारा? हेबर विधि द्वारा। तो ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। फास्फीन बनाने की प्रयोगशाला विधि का सचित्र वर्णन करो। ये भी देखिए, ये जो फास्फीन होता है, फास्फीन डाई एथिल ईथर, ये बहुत ज़्यादा अभी जो ज़्यादा इंपॉर्टेंट और रहेंगे उसको मैं 3 डॉट से कर दूंगा, है ना। प्रयोगशाला में ओजोन बनाने की विधि का वर्णन करना है। प्रयोगशाला में कि ओजोन कैसे बनता है। देखिए, सल्फ्यूरिक अम्ल, ये 3 स्टार दे रहा हूं, इसमें दोनों तैयार करना है। दोनों में से एक तो आएगा ही आएगा, बहुत चांसेस, मतलब 99 चांसेस है। अब तुम्हारे भाग्य के ऊपर है, अगर 1% ना आ जाए तो, है ना। तो भाई साहब 99% चांस है। कौन सा? H2SO4 यानी सल्फ्यूरिक अम्ल निर्माण की शीतकच्छ विधि दो का। तो 2 विधि होती है, एक शीतकच्छ विधि होती है, एक संपर्क विधि होती है। बोलोगे कौन पढ़ो भैया, तो मैं आपसे सजेस्ट करना चाहूँगा कि दोनों पढ़ो, क्योंकि दोनों बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगला है उत्कृष्ट गैसों का उपयोग, यानी उत्कृष्ट जो गैस है उसका किस प्रकार से उपयोग होता है, ये कर लेना। अमोनिया, अमोनिया का क्या होता है? रासायनिक सूत्र NH3। अमोनिया हेबर विधि से निर्माण बताना है आपको। सल्फ्यूरिक अम्ल के किन्हीं 2 निर्जलीकरण गुणों को लिखिए। जो सल्फ्यूरिक अम्ल है, किन्हीं 2 निर्जलीकरण गुण को लिखना है, बनाना है, बताना है, ठीक है ना। नेक्स्ट है क्लोरोफॉर्म को गहरी रंगीन बोतलों में क्यों रखते हैं। आई थिंक आपको आते होंगे। जो क्लोरोफॉर्म है उसको रंगीन बोतलों में क्यों रखते हैं? क्योंकि वो बहुत जहरीला गैस बन सकता है अगर गहरी रंगीन बोतलों में नहीं रखेंगे तो। उड्च रिएक्शन, देखिए रिएक्शन भी 2-2 नंबर वाले जो हैं वो इसको भी ले लिया हूँ। उड्च रिएक्शन यानी अपक्रिया, उड्च अपक्रिया DDT, डाइक्लोरो डाइफेनिल ट्राईएथेन, है ना। ये DDT का रिएक्शन। रायमन टीमन अपक्रिया ल्यूकास अभिकर्मक क्या है, यानी किससे कहते हैं? तो भाई DDT, रायमन टीमन ट्रिपल स्टार, उड्स अपक्रिया 2 स्टार। तो जो ट्रिपल स्टार वो तो करना ही करना, वैसे तो आपको सारे करना है क्योंकि मैं खुद ही छाट के कम लिखा हूँ। तो आप इसमें भी छाट दोगे फिर मजा नहीं आएगा ना। तो 14 क्वेश्चन तक हो जाएगा। 15वें क्वेश्चन नेक्स्ट पेज में चलो करते हैं। देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर 15। क्लोरोबेंजीन बनाने की विधियों का वर्णन कीजिए। रासायनिक गुण, भौतिक गुण और उपयोग लिखना है। जो क्लोरोबेंजीन है उसको बनाने की विधि का वर्णन। देखिए, और एक बात, आपको रासायनिक गुण भी लिखना है, भौतिक गुण लिखना है, इसका उपयोग भी कहाँ होता है इसको भी लिखना होता है, और 1-2 रिएक्शन भी करके दिखाना होता है क्लोरोबेंजीन का। एल्कोहल की जल में विलेयता समझाना है। एल्कोहल की जो जल में विलेयता कैसा होता है ना, इसको समझाना है। इथेनॉल का उपयोग लिखिए। ये क्वेश्चन नंबर 17 है। इथेनॉल का उपयोग लिखना है कि इथेनॉल का उपयोग कहाँ कहाँ होता है, जो कि मैं कई बार बता चुका हूँ, इसमें नहीं बताने वाला क्योंकि टाइम ज़्यादा आपका वेस्ट हो जाएगा। बता दूंगा, फिर से आएगा वीडियो। देखिए, ये हो जाएगा ना। क्वेश्चन नंबर 18, लूकास परीक्षण क्या है या किस प्रकार के यौगिकों की पहचान में उपयोगी है। यानी लूकास परीक्षण क्या होता है, लूकास परीक्षण हम किससे कहते हैं, या किस प्रकार के यौगिकों की पहचान में उपयोगी है, यानी कि ये किस प्रकार से यौगिकों को पहचानने में उपयोगी होता है। क्वेश्चन नंबर 19 है, स्टार्च से एथिल अल्कोहल, एथिल अल्कोहल C2H5, है ना, के उत्पादन की औद्योगिक विधि का वर्णन कीजिए। रासायनिक अभिक्रियाओं के समीकरण, रासायनिक जो अभिक्रियाएं होती हैं उसके समीकरण भी आपको बताने हैं। कौन सी यौगिक खनिजारों अभिक्रिया नहीं देती है, ऐसा कौन सी यौगिक है जो आपको खनिजारों अभिक्रिया नहीं देती है, ध्यान दीजिए। ऐसी कौन सी यौगिक जो खनिजारों अभिक्रिया नहीं देती। क्वेश्चन नंबर 21 है,
यूरोट्रोपिन पर टिप्पणी करना है। स्मिट अपक्रिया क्या होता है? स्मिट अपक्रिया यानी रिएक्शन है ये, ठीक है, ये क्या है? रिएक्शन है, इसको क्लियर कर लेना है ना। स्मिट रिएक्शन भी होता है। वेंजाइन संघनन क्या होता है? पारगीन अपक्रिया क्या होता है? कैनिजारो अपक्रिया पर टिप्पणी करना है, यानी कैनिजारो अपक्रिया रिएक्शन क्या होता है? फार्मेल्डिहाइड, देखिएगा क्वेश्चन नंबर 26 क्या है? प्रयोगशाला में फार्मेल्डिहाइड बहुत इंपॉर्टेंट है। फार्मेल्डिहाइड बनाने की विधि का सचित्र वर्णन करना, यानी जो फार्मेल्डिहाइड है वो किस प्रकार से हम बना सकते हैं, इसको आपको दर्शाना है। शुद्ध एसीटोन, शुद्ध एसीटोन बनाने की प्रयोगशाला, यानी जो शुद्ध एसीटोन होता है वो किस प्रकार से प्रयोगशाला में बनाया जा सकता है, और इसका नामांकित चित्र बनाना है। इसका गुण भी लिखना होगा, रासायनिक गुण और भौतिक गुण, क्लियर, रासायनिक गुण भी लिखना होगा और भौतिक गुण। अगला है नाइट्रोबेंजीन कहते हैं, मतलब नाइट्रोबेंजीन किससे कहते हैं, ये आपको लिखना है क्वेश्चन नंबर 28 29 नेक्स्ट पेज में। क्वेश्चन नंबर 29 है नाइट्रोबेंजीन बनाने की एक विधि का, नाइट्रोबेंजीन बनाने की किसी एक विधि का ही सिर्फ वर्णन करना है। अगला है प्राथमिक द्वितीय तृतीयक एमीनों की पहचान विधि का वर्णन, यानी पहला दूसरा तृतीय, यानी तीनों अमीन को कैसे हम पहचान सकते हैं, इसका वर्णन करना है। प्रयोगशाला में एथिलेमीन बनाने की विधि का सचित्र, यानी प्रयोगशाला में एथिलेमीन किस प्रकार से बन सकता है, इसका सचित्र वर्णन करना है। सो आई होप आपको 31 नंबर तक समझ में जरूर आएगा। तो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं वीडियो में। वीडियो अच्छा लगा